हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर कर लिए थे। ओके स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग अब पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। और जैसा कि आपको पता है, जो फर्स्ट चैप्टर था डेमोक्रेटिक जो वर्ल्ड था वो डिलीट हो गया, यानी कि वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, वो सीबीएसई हटा दिया। तो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। हम लोग जो है चैप्टर 2 पढ़ेंगे, व्हाई इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, यानी कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, पहले डेमोक्रेसी है क्या, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। और व्हाई डेमोक्रेसी, फिर डेमोक्रेसी क्यों हमें चाहिए, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि अब देखो डेमोक्रेसी होता क्या। अब जो हिंदी में हम बात करें कि डेमोक्रेसी क्या होता है, तो डेमोक्रेसी में लोकतांत्रिक, ठीक है। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतांत्रिक मतलब आज़ादी, यानी कि हर एक जो है आज़ादी, जितने भी सिटीजन्स हो गए कंट्री के अंदर, उन्हें अपने तरफ से खुले एकदम फ्रीडम महसूस करे, आज़ादी महसूस करे कि उन्हें कोई रुकावट नहीं है कि आगे जो फैसला होगा उसके खिलाफ जो है फाइनल डिसीजन वो नहीं ले सकते। सबको इक्वल्स पावर दिया हुआ, इक्वल्स जो है मतलब सबको इक्वल्स जो है पावर है, आज़ादी है बोलने की, टहलने की, घूमने की, सब चीज़ में हर इक्वल राइट्स दिया हुआ उन्हें, ठीक है। ये सब तो हम थोड़ा इसी के बारे में डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले। फर्स्ट जो सेकंड चैप्टर है हमारा, वैसे तो आपका सिलेबस से अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर अब ये हो गया, बट वैसे अभी एनसीईआरटी बुक में आप लोग जो फॉलो कर रहे होगे अदर बुक, तो उसमें सेकंड चैप्टर है। इज क्लियर नॉट स्टूडेंट्स? तब हम लोग देखो यहाँ से बात कर रहे थे, यहाँ से हम लोग देखो बात कर रहे थे डेमोक्रेसी को लेकर के, यानी कि डेमोक्रेसी क्या होता है। यानी कि डेमोक्रेसी जो होता है, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि डेमोक्रेसी जो होता है एक लोकतांत्रिक देश होता है, गवर्नमेंट का फॉर्म में होता है। इन विच रूलर्स, यानी कि जो रूलर्स होता है, यानी कि जो हमारे ऊपर राज करता है, वो किसके द्वारा होता है, इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि ये जो होता है लोगों के द्वारा चूज किया होता है। यानी कि देखो हम लोग अब केंद्र में हो गया राज्य सरकार, जो भी राज करता है, तो हम लोग क्या होता है, चुनाव होती है। जैसे अब मुख्यमंत्री कैसे बनता है, तो मुख्यमंत्री क्या होता है, पहले एमएलए की जो होता है चुनाव होता है, उसमें नंबर्स ऑफ एमएलए जिस पार्टी की ज़्यादा होती है, जिस पार्टी की एमएलए नंबर्स ऑफ एमएलए जो होते हैं ज़्यादा होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो होता है वो ज़्यादा होता है, उस पार्टी की मुख्यमंत्री बनता है और वो हमारे ऊपर रूल्स करता है। सिमिलरली इसी तरह से केंद्र पे यानी कि जो प्रधानमंत्री होता है वो कैसे बनता है, प्रधानमंत्री जो होता है वो कैसे बनता है, सबसे पहले एमपी का चुनाव होता है, जो कि अभी कुछ दिन पहले प्रीवियस 1 साल हो गया, उससे पहले और हुआ था। तो ठीक है, वहाँ पे एमपी का जो चुनाव होता है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहाँ पे जिस पार्टी की ज़्यादा आती है, पार्लियामेंट में जो सीट होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज़्यादा, जिसकी सांसद जो है यानी कि जो ज़्यादा जीतते हैं, उस पार्टी का क्या होता है, कैबिनेट, सारा मंत्री उसी का बनता है और वही उसी पार्टी का प्रधानमंत्री बनता है। जैसे आज फॉर एग्जांपल सभी के टाइम में बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी, यानी कि केंद्र में जीत के आई थी, तो उस पार्टी की बीजेपी जो है नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बने हुए हैं उस पार्टी से, ठीक है। तो ये जो कैसे बने, ऐसा खुद से तो नहीं बने ना, आए या किसी को मार काट के बन गए, नहीं, जनता के द्वारा चूज किया, क्योंकि उन्हें ज़्यादा वोट मिला था, उस पार्टी को ज़्यादा लोग वोट दिए, जिस वजह से वो जो है सेंट्रल पे उसी की सरकार बन गई। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग समझ रहे होंगे डेमोक्रेसी। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखा है कि म्यांमार, जैसे म्यांमार हो गया जहाँ पे आर्मी रूल्स करता है, यानी कि जो आर्मी सेना जो है वो वहाँ पे शासन करता है। यहाँ पे देखो दे रखा है डॉक्टर्स पैंकर जो रूल्स थे इन चाइली, और जो प्रेसिडेंट था एंड कुरुम्बलूर जो था घाना में, ये जो थे ये सब डेमोक्रेटिक नहीं था, देयर वाज नॉट चूजन बाय पीपल। ये जो प्रेसिडेंट था, ये सब जो लोग हैं, ये सब लोग के द्वारा नहीं चुने जाते, ठीक है, डायरेक्ट किसी तो में। इसी तरह से जैसे हेरिडिटी किंग्स, लाइक जैसे राजा शासन, राज्य शासन अभी चल रहा है, प्रिंसेस स्टेट, जैसे नेपाल। अब तो नेपाल जो है एक तरह से डेमोक्रेटिक हो गया, वो अपना सन बना रहा है अब, बट अभी भी सऊदी अरब, जैसे सऊदी अरबिया हो गया, सऊदी अरब जो है वो क्या है, अभी भी क्या वहाँ पे जो मेन जो रूल्स होता है कौन का, वहाँ पे प्रिंसली स्टेट है अभी भी, जैसे हमारे पिक्चर में था, यानी कि जिसका बाप पहले बाप राजा था, उसका फादर थे, उसके बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा, वो फाइनल डिसीजन जो भी कर सकता है वही कर सकता है। तो ये सब जो है नॉट डेमोक्रेटिक, ये जो है डेमोक्रेटिक रूलर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है हमेशा किसी बॉर्न इनटू नोबल फैमिली, जो यानी कि उसी खानदान से बिलोंग करते हैं, जो नोबल उस खानदान का जो वारिस होगा अगला वही राजा उसका बनेगा, इस तरह से है, ठीक है। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, डेमोक्रेटिक कंट्री में ये होता है कि जो फाइनल डिसीजन जो भी होगा, इन्हें डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक में ये होता है, इन डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग द पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय पीपल, यानी कि जो फाइनल डिसीजन होगा, जो फाइनल डिसीजन होता है कोई भी बड़े काम होता है, तो उसमें क्या होता है, लोग के इलेक्टेड द्वारा ही होना चाहिए कोई भी। जैसे अब चुनाव प्रधान जो होता है, राष्ट्रपति का भी जो चुनाव होता है, ये भी क्या होता है, ऐसे नहीं होता कोई भी नहीं, उसमें भी चुनाव होता है। उसमें कौन वोट करते हैं, उसमें जो वोट करते हैं, जो नंबर ऑफ एमएलए होते हैं, एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट के जो एमएलए मेंबर होते हैं और जो एमएलसी होते हैं, ये सारे मिलकर वोट करते हैं, ये सारे मिलकर वोट करते हैं, फिर
क्या होता है, प्रेसिडेंट बनता है। तो जो भी फाइनल काम जहाँ भी होता है फाइनल, वो भी क्या होता है, इलेक्टेड द्वारा, यानी कि ठीक है, चुनावी प्रक्रिया के थ्रू होता है, डायरेक्ट किसी के अपने मर्जी के हिसाब से नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा डेमोक्रेसी होता है। जैसे इन पाकिस्तान प्रेसिडेंट मुशर्रफ वाज पावर टू डिसमिस द नेशनल एंड द स्टेट असेंबली, सो द फाइनल पावर रेस्ट विद द आर्मी एंड द जनरल हिमसेल्फ, वी कैनॉट कॉल इट डेमोक्रेसी। यानी कि कुछ समय पहले पाकिस्तान में जो था परवेज मुशर्रफ थे, वो क्या किया था, डिसमिस कर दिया था नेशनल को, राष्ट्र को, और सारा पावर दे दिया था आर्मी को और जनरल, जो आर्मी जनरल था खुद को। तो वहाँ पे क्या था, इसे हम लोग डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते, एक तरह से लोकतांत्रिक नहीं हुआ, तो मनमानी जैसे हुआ करना ये हो गया, तो डेमोक्रेसी नहीं हुआ। देखो इन डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, मस्ट बी बेस्ड ऑन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। यानी कि डेमोक्रेसी में, यानी कि एक लोकतांत्रिक देश में ये किस पे बेस होता है, बिल्कुल फ्री, यानी कि बिल्कुल फ्री तरीके से, और एक साफ मतलब फेयर इलेक्शन, यानी कि सच्चे तरीके से, बिना कोई चीटिंग किए हो या कुछ इस तरह से भेदभाव, ठीक है, इलेक्शन होना चाहिए। वेयर दोज करंटली इन द पावर हैव फेयर टू चांस ऑफ लूजिंग, यानी हैव ए फेयर और चांस ऑफ लूजिंग, इस तरह से होना चाहिए कि ये मान लो जो पावर में है, यानी कि अब जो सत्ता में है नहीं, जो सत्ता में ऐसा नहीं कि अपना पावर को यूज करेगा और गलत यूज करेगा और दोबारा वही सत्ता में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम पूरी फेयर इलेक्शन होनी चाहिए, पूरे एकदम निष्पक्ष रूप से। कभी हम किसी को ऐसा होता है ना, देखो जैसे चुनाव होता है, आचार संहिता लग जाता है, यानी कि उसमें कुछ इलेक्शंस जो रूल होता है वो फॉलो करना होता है। किसी को हम लोग ऐसे वोटर्स को लुभा नहीं सकते हैं, किसी को पैसे में खरीद नहीं सकते। इस तरह से पूरी तरीके से जो हमारा इलेक्शंस कमीशन है इंडिया के अंदर, जो है निर्वाचन अधिकारी होते हैं, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र इलेक्शन कमीशन बना हुआ, वो हमारी निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाती है। ठीक है, इस तरह से था। तो ये हमारा था फेयर इलेक्शन। और इन चाइना इलेक्शन, जैसे चाइना में हो गया, इलेक्शन वाज हेल्ड फॉर इट्स पार्लियामेंट बट ऑल द कैंडिडेट्स आर आइदर मेंबर ऑफ चाइनीज कम्युनिटीज पार्टी और एट स्मॉलर एलाइज ऑफ द पार्टी। जैसे चाइना में जो होता है इलेक्शन होता है पार्लियामेंट के लिए, सदन के लिए इलेक्शन होता है, बट जितने भी कैंडिडेट होते हैं वो कहाँ किसके होते हैं, या तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के होते हैं और 8 स्मॉलर एलाइज पार्टी के होते हैं, बस इसके अलावा कोई नहीं होता। ठीक है, और इंडिया में हमारा ऐसा नहीं है, हर एक तरह से जो है कोई भी जो है चुनाव अगर जो लड़ सकता है तो उसके पास है, अगर समर्थन है तो लड़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग दे रखा है चुनाव होने की प्रक्रिया अलग अलग देश में। इन मैक्सिको इलेक्शन वेयर हेल्ड इन एवरी 6 ईयर, यानी कि देखो चाइना में जो था इलेक्शन हो रहा था, इस तरह से मैक्सिको में हर एक 6 साल के बाद इलेक्शन होता है 1980 से। ठीक है, बट द सेम पार्टी PRI वाज won the election. Obviously there will be no ragging and malpractice with the freedom denied to opposition. यानी कि 6 साल से इलेक्शन होता है, 6 साल से इलेक्शन होता है, 6 साल पे हर एक बार एक ही पार्टी जीत रही है, PRI। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ, ऑब्वियसली ये कहा जाएगा कि रिगिंग एंड द मैल प्रैक्टिस हो रहा है, कुछ ऐसा, फ्रीडम डिनाइड टू द अपोजिशन, यानी कि आज़ादी को लेकर के जो है लोग के ऊपर इस तरह से। इफ आगे था, इन बोथ एग्जाम्पल इलेक्शन वे हेल्ड बट वन कैन क्लेम देयर आर फ्री एंड फेयर, नॉट क्लेम टू देयर आर फ्री एंड फेयर। यानी कि देखो इलेक्शन तो दोनों जगह हो रहा था, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे इलेक्शन फ्री और फेयर तरीके से हो रहा था, तभी तो एक ही पार्टी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरे अभी से 1980 से लेकर के 1920 तक एक ही पार्टी अभी तक जीत रही है यहाँ पे, और किसी पार्टी को, चाइना में था कोई दूसरे पार्टी को अधिकार नहीं दिया जाता चुनाव लड़ने का, तो ये सब था। तो फ्री फेयर इलेक्शन हम लोग नहीं बोल सकते। इन डेमोक्रेसी पीपल वेयर assented and each adult citizen have one vote and each one vote have one value। यानी कि देखो इस तरह से होता है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है, फिर जो जितने भी लोग हैं, जितने भी सिटीजन है, इन डेमोक्रेटिक पीपल वी आर एसोसिएटेड टू ईच एडल्ट सिटीजन, यानी कि एक हमारा एक ये भी दे रखा है कि हम लोग कितने साल के बाद वोट दे सकते हैं, और वो वोट डालते हैं, और एक वोट का एक ही वैल्यू होता है। ऐसा नहीं है कि अब कोई गरीब है तो उसका एक वोट का एक वैल्यू है, जो अमीर है, ज़्यादा पॉपुलर है तो उसका एक वोट के बराबर 10 वैल्यू होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबको 1 वोट इक्वल टू 1 वैल्यू है। और डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी, यानी कि जो पॉलिटिकल राजनीतिक इक्वलिटी को देखते हुए ये हमारा डेमोक्रेसी जो है चलता है। ठीक है, फंडामेंटल। जैसे कंट्री जैसे सऊदी अरबिया हो गया और इस्टोनिया हो गया, फिजी हो गया, ये सब कुछ ऐसे कंट्री है जहाँ पे सभी लोग को वोट देने का अधिकार नहीं है, कुछ खास ही वर्ग के लोग हैं उन्हीं को वोटिंग करने का अधिकार है, बाकी सभी लोग को वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से। बट हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, जितने भी लोग हैं, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, माइनॉरिटी, मेजोरिटी, अलग अलग जितने भी कास्ट, रिलीजन, सोशल के रिलेटेड धर्म है, सबको इक्वल वोट देने का अधिकार है। ठीक है, जैसे और था फीमेल को वोट देने का अधिकार नहीं था सऊदी अरब में, इस तरह से। ठीक है, बट अब कुछ रूल्स शायद पास हुआ है, तब वहाँ भी फीमेल्स को भी कुछ वर्ग को देने का अधिकार मिल रहा है, इस तरह से था। तो अलग अलग ये था, तो हम उसे डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते, इक्वल है।
अब देखो 5 जो था और डेमोक्रेसी का क्या डेमोक्रेसी होता है, हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे। तो जो 5 पार्ट्स है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होता है रूल्स विद इन लिमिट सेट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट्स, यानी कि जो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक जो सरकार होती है एक तरह से जो रूल करती है, उसकी जो होती है सेट लिमिट होता है, यानी कि हर एक 5 साल पे टेनर की 5 साल पे चेंज होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, और सिटीजन्स राइट का यानी कि नागरिक को लेकर के, नागरिक के राइट्स को लेकर के, यानी कि जो नागरिक का अधिकार है उसका वो खिलाफ नहीं कर रही, यानी कि उसका मिसयूज नहीं कर रही है, ये सबको देखते हुए उसका जो टर्म होता है सेट्स होता है। इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कैन नॉट डू व्हाट लाइक आफ्टर विनिंग द इलेक्शंस, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो चुनाव जीतने के बाद वो जो मन चाहे कर सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार वो कुर्सी पे बैठ गया जो भी चाहे करे, अगर जो ऐसा कुछ गलत करे तो उसके खिलाफ दोबारा से वो एक्शन लिया जा सकता है, और मे भी वो अपना जो है क्या मे भी जो अपना वो है वो जो रूल्स में है वो अपना रूल्स को वो भी कर सकते हैं, मतलब ठीक है। रिस्पेक्ट द सर्टेन बेसिक, उन्हें भी क्या होता है कुछ बेसिक्स रूल्स होता है जो रिस्पेक्ट करना पड़ता है और उसे फॉलो करना पड़ता है। अकाउंटेबल नॉट ओनली द पीपल बट ऑल्सो द अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियली, ये लोग के नहीं, जितने भी ऑफिशियली लोग जो भी जिस चेयर पे बैठे हैं, बड़े बड़े अधिकारी हुए कुछ भी, उन्हें भी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं कि हम कहीं पे बड़े पोस्ट पे चले गए तो उसका हम लोग मिसयूज करेंगे तो हमारे ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है, हमारी जो नौकरी है जॉब है जो भी है कुर्सी पे बैठे वो हमारी जा भी सकती है, ठीक है। इस तरह से रॉबर्ट मुगाबे जो प्रेसिडेंट है जिम्बाब्वे का, ये रूल कर रहे हैं लास्ट 38 ईयर से, बट इन द मेनी इंसिडेंट्स ही हैव बिहेव द अनडेमोक्रेटिक वे एंड एबव द लॉ, यानी कि बहुत समय जो ऐसा है कि वो इन अनडेमोक्रेटिक वे से अपने कुर्सी को बचा रहे और रूल्स कर रहे इस तरह से, तो एक तरह से डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे किसके बारे में, हम लोग पढ़े स्टूडेंट व्हाट इज डेमोक्रेटिक, यानी कि डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक क्या होता है, हम लोग उसके बारे में पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाई डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी हमें क्यों चाहिए, लोकतांत्रिक जो है वो क्यों चाहिए, ऐसे उसका क्यों जरूरत है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे व्हाई डेमोक्रेसी। अब देखो हम लोग व्हाई डेमोक्रेसी, तो हम डेमोक्रेसी क्यों चाहिए नहीं, हम उसका अगेंस्ट में पढ़ रहे हैं कि अगर जो डेमोक्रेसी नहीं होगा तो क्या हो सकता है ऐसा। तो देयर इज दिस क्रिटिज्म ऑफ द डेमोक्रेसी बाय द वेरियस पीपल, द चार्ज आर डैट, अगर जो डेमोक्रेसी नहीं होगा तो कुछ जो है लोग जो है वो इसका मिसयूज करेंगे और बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जैसे ये जो है अगर जो डेमोक्रेटिक नहीं होगा तो ये क्रिएट कर देगा इनस्टेबिलिटी बाय चेंजिंग इट्स लीडर फ्रिक्वेंटली, यानी कि जो लीडर का चेंज होने का होगा इनस्टेबिलिटी एक चेंज कर दे, यानी कि जो नेता जिस पर बैठ गए वही अपना गलत कर रहे सही कर रहे अपना पावर का मिसयूज करते रहेंगे और दूसरे लीडर को आने का मौका नहीं मिलेगा जो शायद इनसे और अच्छे कर सके और बेहतर कर सके, ठीक है। इस तरह से डेमोक्रेसी जो होता है इज अबाउट पावर प्ले एंड पोलिटिकल कॉम्पिटिशंस, देयर इज द नो स्कोप फॉर द मोलरिटी, यानी कि डेमोक्रेसी जो होता है एक तरह से क्या होता है पावर प्ले, इज अबाउट एक तरह से पावर प्ले करना होता है, ठीक है। और पॉलिटिकल कंपटीशन यानी कि राजनीतिक कंपटीशन होता है, यानी कि वो नेता चाहते हैं कि हम अच्छा काम करें और थोड़ा तो हमें इस बार ज़्यादा वोट मिलेगा, वो चाहे थोड़ा और हम पब्लिक के ऊपर अपना इमेज अच्छा बनाए ताकि इस बार हमें चुनाव जीता, इस तरह से पॉलिटिकल कंपटीशन होता है। यहाँ मोलरिटी का कोई स्कोप नहीं होता है, ठीक है। मोलरिटी मतलब ऐसे दिखावा सिर्फ करना कि हम नहीं है, ठीक है, जो अच्छे कंपटीशंस करेंगे और उस तरह से काम, इसीलिए जो होता है सो मेनी पीपल्स हैव कंसिलेटेड बिफोर एनी इशू इज सॉल्व इट लीड टू डिले, इसलिए जो होता है बहुत ज़्यादा लोग होते हैं कंसिलेट करते हैं, उसे कोई भी इशू होता है उसे तुरंत से तुरंत सोल्व करते हैं बिना कोई डिले का, ताकि उसे कोई परेशानी नहीं हो। अगर जो कुछ दिक्कत करेंगे तो उन्हें भी पता है कि जब इलेक्शन होगा तो इस बार हमसे लोग नाराज रहेंगे तो हमें वोट नहीं करेंगे, तो इस तरह से दो लोगों में आपस में कंपटीशन चलता है, ठीक है। इलेक्टेड लीडर यानी कि जो चुने हुए लीडर होते हैं डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, जो इलेक्टेड यानी कि एक बार जो चुन के रूलर जाते हैं वो लोग का इंटरेस्ट क्या होता है वो नहीं जान पाते हैं, इस वजह से जो क्योंकि वो कुर्सी पे बैठ जाते उतना नहीं, तो इस वजह से जो पोजीशन में होता है फिर वो लोग के बीच जाते हैं थोड़ा काम करते हैं ताकि वो अपना सोचते हैं कि इस बार हम ये चीज़ करेंगे और जो प्रॉब्लम होता है फिर बताते हैं तो कर सके आगे। इट लीड टू करप्शन फॉर बेट्स ऑफ द इलेक्ट्रो करप्शन, अगर जो ऐसा नहीं होगा डेमोक्रेसी नहीं होगा तो इलेक्टेड लीडर जो है हम बताते हैं कि वो लोग का इंटरेस्ट क्या हो नहीं जान पाएंगे, क्योंकि एक बार वो कुर्सी पे बैठेंगे तो फिर सोचेंगे हमें क्या काम है, इसी वजह से डेमोक्रेसी अगर जो नहीं करेंगे तो उन्हें ऐसा पता है, इस पॉइंट्स का मतलब हम लोग समझा रहे थे, अगर जो उन्हें पता कि अगर जो लोग का इंटरेस्ट नहीं जानेंगे क्या जरूरत है तो अगले बार हमें फिर वो वोट ही नहीं देंगे, इस तरह से, ठीक है यार। अगर जो डेमोक्रेटिक नहीं होगा तो करप्शन जो है बढ़ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रल करप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब लोग घोटाला करना स्टार्ट कर देंगे, किसी तरह से चाहेंगे हम जिस सत्ते में आ जाए, बस इस तरह से। ऑर्डिनरी पीपल जो है उनके लिए ये अच्छा चीज़ है, ठीक है, यानी कि जो साधारण लोग हैं उन्हें ऐसे तो जो नेताजी हैं उन्हें उनके हाथ में नहीं आएंगे, फिर वो भी बताते हैं कि अच्छा चलो बेटा इस बार आओ अब, ठीक है, इस बार आओ, जब चुनाव को बोलते हैं ना कि अगर जो काम नहीं कर रहा तो चलो ठीक है
इस बार आना चुनाव में, तो फिर अब हम बताएंगे किस तरीके से, ठीक है। तो लोग बोलते ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। गाँव ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट हैव गुड फॉर देम, सो डिसीजन मेकिंग शुड नॉट बी लेफ्ट टू देम, ठीक है। इसलिए डिसीजन। अब आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी को लेकर के क्या क्या आर्गूमेंट्स है, हम लोग इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। आर्गूमेंट्स ऑन डेमोक्रेटी, तो डेमोक्रेसी को लेकर के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होता है मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि क्या क्या बेनिफिट है। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो क्या होता है, ज़्यादा अकाउंटेबल होती है, यानी कि ज़्यादा एक अच्छी गवर्नमेंट होती है, और अकाउंटेबल अच्छे काम करने का तरीका जो होता है निष्पक्ष रूप से, ठीक है, एक तरह से घोटाला वैसे। डेमोक्रेटिक जो होता है क्योंकि नहीं पता कि अगले बार हमारी कहीं कुर्सी चली गई तो दूसरे जो आएंगे तो हमारी सारे पोल खोल देंगे, इस तरह से पूरा अकाउंटेबल होता है। डेमोक्रेसी इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो लोकतांत्रिक होता है वो क्वालिटी को लेकर के डिसीजन मेकिंग करने के ये इम्प्रूव करता है, क्योंकि लोग इसमें होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं वो चूज करते हैं। ऐसे ही डेमोक्रेटिक नहीं हुआ तो किसी भी तरह का भ्रष्ट नेता हो कोई भी हो बार बार वही जीतते रहेगा। बट डेमोक्रेटिक होता है तो क्वालिटी है, अच्छे लोग को उसमें चूज, कोई देखते कि हाँ ये अच्छा कर सकता है हमारे लिए, तो लोग उससे ज़्यादा वोट करते हैं। तो इस तरह से था कि एक क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि अच्छा डिसीजन क्वालिटी का करता है। डेमोक्रेसी जो होता है प्रोवाइड करता है मेथड टू डील्स द डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि ये प्रोवाइड करता है, एक तरह से प्रोवाइड करता है, प्रबंध कराता है डील्स को लेकर के, डिफरेंस को लेकर के, और कोई भेदभाव है मतभेद है ये सब को लेकर के चीज़ जो डील प्रोवाइड करता है, ठीक है। डेमोक्रेसी जो होता है इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स, यानी कि जो नागरिक को लेकर के जो मतभेद होता है या भेदभाव होता है ये डेमोक्रेसी जो होता है कम करता है। इट अलाउ द करेक्ट ऑफ द ओन मिस्टेक्स, और ये जो होता है हमें परमिशन देता है कि जो हम अपनी गलती को है उसी को हम लोग सुधारें, ठीक है, इस तरह से। और बॉर्डर मीनिंग जो है, बॉर्डर मीनिंग डेमोक्रेसी का मतलब क्या, तो आर्गूमेंट था डेमोक्रेसी का। अब बॉर्डर मीनिंग क्या होता है डेमोक्रेटिक का, तो जो बॉर्डर मीनिंग डेमोक्रेटिक आइडिया कैन बी प्रैक्टिस इन द वेरियस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी कि जो डेमोक्रेटिक आइडिया होता है वो अलग अलग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हम लोग इसका यूज करते हैं। बॉर्डर सेंस का मतलब ये हुआ, इन बॉर्डर सेंस नो कंट्री कैन बी कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक, यानी कि बॉर्डर सेंस का मतलब बोले कि कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री जो होता है पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं होता, कहीं ना कहीं उसके अंदर फॉल्ट होता ही है। दिस फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी आर ओनली मिनिमम कंडीशन ए लॉट ऑफ डन टुवर्ड द अचीविंग द रियल डेमोक्रेसी, यानी कि हम लोग कितना से अच्छे कर सके ताकि हम लोग रियल डेमोक्रेसी को हम लोग फॉलो कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, ये था हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा पढ़े अच्छे से, जो मेन पॉइंट था हम आपको बता दिए शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आप लोग को चैप्टर में क्या पढ़ना है आसानी से चीज़ों को पढ़ सके। आप उसके बाद आप जो भी रेफरेंस बुक है आप लोग वहाँ से स्टडी करो और पढ़ो, और फिर कोई क्वारी या डाउट होता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, ताकि जो भी डाउट हो आपको हम सॉर्ट आउट कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आज का जो चैप्टर था आपको समझ में आया होगा। आफ्टर देन देखो हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर जो है वो करेंगे, या तो फिर हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। आफ्टर देन हम लोग हिस्ट्री जो है लास्ट में स्टार्ट करेंगे, ताकि हिस्ट्री काफ़ी लॉन्ग चैप्टर होता है तो उसे आसानी से धीरे धीरे चीज़ों को समझ के करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपका सेशन आज के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आप जो है चीज़ों को आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझेंगे। सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग घर पर सुरक्षित रहिए, और आई होप कि आप लोग हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।